प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में माफिया अतीक और उसके करीबियों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है और बीते 3 दिन में जहां अतीक के 3 करीबियों पर घर ढाया जा चुका है, तो वहीं आज अतीक का खास गुर्गा और उमेशपाल पर बमों से हमला करने वाला बमबाज गुड्डू मुस्लिम के अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी है। एक और प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है तो यूपी एसटीएफ समेत पुलिस की 15 टीमें हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड कर रही हैं, लेकिन अतीक के करीबियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी बीच उमेशपाल पर फायरिंग और बमों से हमला करने वाले हत्यारे अभी भी यूपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। वारदात के 8 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना कई बड़े गंभीर सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़ी कर रहा है। प्रयागराज में अतीक के करीबियों पर एक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन आरोपी जो सभी बनाए गए वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है, ये सवाल भी है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी योगी सरकार माफियाओं पर कड़ा एक्शन ले रही है। कहीं बुलडोजर से अवैध कब्जे गिराए गए तो कहीं माफियाओं की प्रॉपर्टी जब्त की गई। प्रयागराज से मऊ तक और कौशाम्बी से हरदोई तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रयागराज के धुमनगंज में खून की होली खेलने वाले उमेशपाल के हत्यारों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। शूटआउट के शातिरों से लेकर हत्यारों के मददगार तक पर शामत आई हुई है। 1 मार्च को अतीक की फैमिली को पनाह देने वाले जफर का घर मिट्टी में मिला था। 2 मार्च को अतीक के गैंग को असलहा प्रोवाइड करने वाले सफदर अली के घर पर बुलडोजर चला। 3 मार्च को अतीक गैंग को फाइनेंस करने वाले मशूक उद्दीन का व्हाइट हाउस जमींदोज कर दिया गया। अब आज अतीक गैंग का बमबाज और उमेशपाल मर्डर केस में आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रयागराज के चकिया में बुलडोजर एक्शन की सबसे ताजा तस्वीर अतीक के फाइनेंसर मशूक उद्दीन के घर की है। उमेशपाल के मर्डर के बाद पुलिस अतीक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। योगी सरकार के बुलडोजर्स ने कुछ ही घंटों की कार्रवाई में मशूक उद्दीन के 3 करोड़ की बिल्डिंग को खंडर में तब्दील कर दिया। ये बिल्डिंग बिना नक्शे के खड़ी की गई थी, जबकि इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन पर एयरफोर्स ने भी एतराज जताया था, क्योंकि बिल्डिंग एयरफोर्स के ट्रांसमीटर सेंटर के पास है। जो माशुकुद्दीन है उसके जो 2 बेटे हैं और भतीजों पे 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अतीक अहमद को का फाइनेंसर था, उसको पैसे से मदद करता था, और उसके बाद ये जो मकान बनाया गया है ये इलीगल तरीके से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। उसकी वजह से यहाँ बुलडोज़र पहुँचे हैं। लगातार एक्शन जारी है। जगह ज़्यादा है इसलिए इतनी बड़ी मशीन आई है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इस आलीशान मकान को ज़मींदोज़ करने का। अब जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, करीब 4000 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई है या बुलडोजर से ढहा दी गई है। तो चारों तरफ यहाँ पे बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। मशूक अपने परिवार समेत अंडरग्राउंड है। मशूक के परिवार के खिलाफ दर्जनों केस हैं। इलाके के लोग उसके आपराधिक इतिहास को जानते हैं, लेकिन मशूक के रिश्तेदार कह रहे हैं कि उन लोगों को सिर्फ मुसलमान होने के कारण परेशान किया जा रहा है। पूरे इलाहाबाद की जितनी गद्दी बिरादरी पूरे अतीक जुड़ा है। एक तरफ सबको मरवा दे गोली, एक तरफ सबको सारी गद्दियों को मरवा दे गोली। जितने जितनी गिरादरी पूरा अतीक से जुड़ी हुई है। आपने फाइनेंस किया है उनको, ये आरोप लग रहे हैं। काहे के लिए? फाइनेंसर हम अपना मकान अपना मकान बनाने के लिए पर्सनल लोन 3 लोगों के लिए लिए 35 लाख 36 लाख का मैंने लोन लिया बैंक से, तब मकान बना रहे हैं। क्या कहा गया? प्रशासन से क्या कहा? सिर्फ दुश्मनी यही है कि मुसलमान होने के नाते थे और कोई दुश्मनी नहीं। प्रशासन की कार्रवाई को भले ही अतीक के करीबी मुसलमान होने की सजा का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस उमेशपाल समेत 2 पुलिस वालों की हत्या करने वाले अपराधियों को संरक्षण देने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों की मदद करने वालों को भी क्राइम में शामिल माना जाएगा। ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे।
शुक्रवार को पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड की एफआईआर को अपडेट कर उसमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को भी उमेश पाल की हत्या का आरोपी बनाया। उमेश पाल के कत्ल के केस में 5 आरोपियों के नाम पहले से दर्ज थे। इनमें आरोपी नंबर 1 अतीक अहमद हैं, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में है। अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उमेश पाल के मर्डर का दूसरा आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ है, जो अतीक अहमद का भाई है। खालिद अजीम इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में कैद है। वो बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के केस में जेल में है। उमेश पाल इसी मर्डर का मुख्य गवाह था। उमेश पाल के मर्डर की एफआईआर में तीसरा नाम अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का है, जो इस वक्त फरार है। शाइस्ता परवीन ने यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी से लड़ा था। उमेश पाल मर्डर का चौथा आरोपी गुड्डू मुस्लिम है, जिसने बम फेंके थे, तो 5वां आरोपी गुलाम मोहम्मद है, जो शूटर था। अब अतीक के बेटे को भी पुलिस ने आरोपी बना लिया है। माफियाओं पर बुलडोजर का एक्शन तो जारी है, लेकिन उमेश पाल शूटआउट में पुलिस के हाथ अब भी बहुत कुछ नहीं लगा है। 24 फरवरी को हुए धूमनगंज हत्याकांड के 8 दिन बाद भी ना तो फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अतीक के बमबाज पकड़े गए हैं और ना ही उनके गोलीबाज की गिरफ्तारी हुई है। कार से निकलकर दनादन फायर कर रहा अतीक का बेटा असद अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। अतीक के बमबाज के घर आज बुलडोजर तो पहुंच सकता है, लेकिन इसके गिरेबान तक पुलिस कब पहुंचेगी पता नहीं। 24 फरवरी को धूमनगंज में उमेश पाल पर दनादन फायरिंग कर रहा साबिर भी अब तक कानून के लंबे हाथों से दूर है, तो दुकान में इंतजार करता शूटर गुलाम भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। हालांकि एफआईआर दर्ज करने और इनाम घोषित करने के बाद से पुलिस ने अतीक के बेटे के ड्राइवर अरबाज को जहां एनकाउंटर में ढेर कर दिया, साजिशकर्ता सदाकत को अरेस्ट किया। पिछले 3 दिनों में कई माफिया सपोर्टर्स के घर जमींदोज किए गए और अब भी अतीक के कई गुर्गों के अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। लेकिन उमेश पाल के गुनहगार अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ समेत 15 पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।